आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर को लेकर हो सकता है ये बदलाव। विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश में लिखा है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में भले ही उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बाध्यता है, लेकिन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को पोस्टपेड अथवा प्रीपेड स्मार्ट मीटर चुनने का विकल्प देती है। आयोग की इस टिप्पणी के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता के बजाय उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चुनने का विकल्प दे सकता है। पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम। नवंबर के अंत तक कई महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि है, जिनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव, टैक्स से जुड़े स्टेटमेंट जमा करना और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की है। इसके अतिरिक्त UIDAI आधार कार्ड में बदलाव पर विचार कर रही है। यूपी में अभिभावकों के खाते में जल्द पहुंचेंगे 1200 रुपए, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को जल्द ही बड़ी सौगात दे सकती है। प्रदेश के 7.5 लाख छात्रों के अभिभावकों के खातों में जल्द ही 1200 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। यह राशि बच्चों के ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजा और स्कूल बैग की खरीद के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यूपी में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर होगा फोकस। उत्तर प्रदेश में 2500 प्रगतिशील किसानों को गैप सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन को बढ़ावा देना है। किसानों को सुरक्षित खेती के तरीकों और गैप सर्टिफिकेशन के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। महानगरों की तरह चमकेगा यूपी का ये जिला, 631 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली, बेंगलुरु जैसी नौकरियों की भरमार। गाजीपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण पूर्वांचल में औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह कॉरिडोर पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। यहाँ लगने वाले उद्योग स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यापारियों, परिवहन सेवाओं और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देंगे। इससे न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की आय और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगी छूट, 1 दिसंबर से शुरू होगा पंजीकरण। बस्ती जनपद में बिजली विभाग के अनुसार 1,17,927 उपभोक्ताओं पर 750 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिन्होंने कभी बिल नहीं भरा। विभाग इन उपभोक्ताओं को 407 करोड़ रुपए की सरचार्ज छूट देगा। 31 मार्च 2025 से पहले बिल न भरने वाले 1,51,296 उपभोक्ताओं पर 157 करोड़ रुपए बकाया हैं। 1 दिसंबर से शुरू हो रही योजना में पंजीकरण कराकर उपभोक्ता छूट पा सकते हैं। 73 करोड़ से बनी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मिली यूपी में। 8 साल में बढ़कर 12 हुए लैब, क्रिमिनल्स को पकड़ने में मिलेगी खूब मदद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की नई और आधुनिक सुविधाओं से लैस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा है कि यह मॉडर्न फॉरेंसिक लैब आधुनिक पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसकी मदद से अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द अदालतों के जरिए सजा दिलाई जा सकेगी। यह प्रयोगशाला पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। इसके फंक्शन होने के बाद अब DNA जांच जैसी हर तरह की फॉरेंसिक जांच की सुविधा यहां मिल सकेगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर फहराया दिव्य धर्म ध्वज, सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हुआ आज का दिन। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ध्वजारोहण किया। यह दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित अयोध्या पहुंचे और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दौड़ में कुछ जिले चमके, कुछ पिछड़े। 2027 तक लक्ष्य हासिल करने पर जोर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ जिले अभी भी पीछे हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक सभी को साक्षर बनाने के लिए प्रयासरत है। पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाइए तैयार, धूप भी बेअसर और ठिठुरने लगे लोग। IMD का लेटेस्ट अपडेट।
लखनऊ में मौसम बदल गया है और ठंड बढ़ गई है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठिठुरन महसूस हो रही है। तापमान में गिरावट के कारण बाजारों में रौनकें कम हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।